जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिंग लोंग को अपने दोनों भाइयों को मारे जाने की खबर मिल चुकी थी। मिंग लोंग अपना शैंक छोड़कर भूया के शैंक आ गया था। मिंग लोंग जो है ना, अपने दोनों भाइयों से काफी ज्यादा ताकतवर है और अब आगे अपने दोनों भाइयों की मौत का बदला लेने की आग में जल रहा था। उसने भूया पर हमला करने के लिए एक शक्तिशाली फॉर्मेशन तैयार किया, लेकिन भूया भी पूरी तरह से तैयार था। तभी कांगे की बंदी लड़की जो भूया से बदला लेने आई थी बीच में कूद पड़ती है। इससे पहले कि हमला होता यानली आ जाती है। यानली जोर से कहती है, किसी ने भी अगर भूया पर आंख उठाने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। भूया मेरे पीक को आज ही ज्वाइन कर चुका है, ये मेरा एक जूनियर डिसाइपल हुआ, तो किसको भी इसके ऊपर आंख उठाना है ना, तो पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। मिलनांग गुस्से में बोला, यानली देख, गुस्सा मत दिलाओ और रास्ते से साइड हो जा। मैं भूया को जान से मारे बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं। मुझे अपने भाइयों की मौत का बदला लेना है, मुझे इंसाफ चाहिए। यानली ने कहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद सेक लीडर को बुला लिया है, अब वही यहाँ आकर इंसाफ दिलाएंगे। देखते ही देखते सेक लीडर भी वहाँ पहुँच गए। मिलनांग ने सेक लीडर को सारी शिकायत बताई कि कैसे भूया ने उसके दोनों भाइयों को मार डाला, लेकिन सेक लीडर तो उसी पर चिल्लाने लगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना सेक छोड़कर यहाँ आने की? यहाँ जो भी हुआ है ना तेरे भाइयों के साथ, गलती उन लोगों की ही थी, उनको तो सजा मिलनी ही थी, चाहे वो भूया दे या फिर कोई और दे। हमारा सेक जो है ना वो अच्छाई के रास्ते पे चलता है। हमारे सेक के हर एक मेंबर की जो तलवार उठती है ना वो अच्छाई के लिए उठती है, ना कि बुराई के लिए। तेरे भाई ने ही इस भूया के अंकल की जान ली थी, वो भी अपनी तलवार की मदद से। उसने इस सेक की तलवार का नाम खराब किया, उसका सर शर्म से झुका दिया। तो तुझे क्या लगता है कि तेरे भाइयों को मैं छोड़ देता? यही हाल करता मैं भी तेरे भाइयों का, इसलिए दफा हो जाए यहाँ से और जहाँ तेरा सेक है ना वहीं पर जाकर रह। तुझे इस पीक में आने की कोई जरूरत नहीं है। सेक लीडर ने भूया से कहा, देखो भूया, तुमने दोनों भाइयों को मारा और उसके बाद इन दोनों के जो साथी थे उनमें से भी 3 लोगों को मारा है। कुल मिलाकर तुमने 5 लोगों की जान ली है। जान ली वो तो ठीक किया, लेकिन तुमने जो तरीका अपनाया है ना वो बिल्कुल क्रूरता वाला है। बड़ी बेरहमी से तुमने इन लोगों को मारा है, तो मुझे नियम के हिसाब से तुम्हें 1 साल की सजा देनी पड़ेगी। तुम 1 साल कालकोठरी में रह लेना, उसके बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो, फिर किसी चीज की टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर भूया भी इस सजा को स्वीकार करने को तैयार था। उसने कहा, सजा लेने से पहले ना मुझे एक बार अपने अंकल की कब्र पर जाना है, उनका अभी तो देहांत हुआ है, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रार्थना करनी है। सेक लीडर ने इसकी परमिशन दे दी। ये सब होते ही भूया सबसे पहले अपने अंकल की कब्र के पास आया। वो वही खास वाली शराब लेकर आया हुआ था जिसे पीने की इच्छा थी अंकल को भूया के साथ जब वो कंपटीशन जीतेगा, लेकिन ये सपना तो पूरा नहीं हो पाया, जिस वजह से भूया बहुत उदास था। वो अपने अंकल से कहता है, अंकल, आप जब मुझे इस सेक में लेकर आए थे ना तो आपने कहा था कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा और जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरे अंदर कुछ करने की हिम्मत ना बचे ना, तो तुम मेरा ख्याल रखना। तो अंकल, आप मुझे अभी छोड़कर क्यों चले गए? मुझे तो आपका ख्याल भी रखना था ना, आपकी देखभाल करनी थी, पर आपने मेरा साथ बीच में ही छोड़ दिया। जो भी आपने मेरे लिए किया मैंने उसका एहसान तक भी नहीं चुका पाया, कुछ नहीं कर पाया मैं आपके लिए। कितना बदनसीब हूँ मैं। लेकिन देख लेना अंकल, जैसा आपका सपना था ना कि मैं आगे चलकर बहुत ज्यादा पावरफुल बनूं, मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊं, अच्छाई के साथ खड़ा रहूं, तो मैं वैसा इंसान बनकर दिखाऊंगा। आप जहाँ पर भी होंगे आपको मुझ पर गर्व होगा। उसके अंकल की आत्मा भी वहाँ आती है जो भूया को आशीर्वाद देने की कोशिश कर रही थी कि जहाँ पर भी जाओगे, जिस भी सफर में जाओगे ना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम हमेशा कामयाब होगे। इस चीज से भूया का दिल भर आया था कि उसके अंकल इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन उन्होंने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। तभी भूया को वहीं पर एक पेड़ पर बैठा हुआ एक छोटा सा और प्यारा सा बंदर दिखाई देता है जो मस्त शराब पी रहा था, वही भूया से चुरा कर। इस चीज को देखकर भूया को उसके अंकल की याद आने लगती है कि उसके अंकल भी कितनी भी टेंशन वाली सिचुएशन क्यों न रहती, शराब पीना कभी नहीं भूलते थे, उनको शराब चाहिए ही होती थी। उसी तरह का ये बंदर है। भूया उस बंदर को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, आज से ना तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें जब भी देखूंगा ना तो मुझे मेरे अंकल की याद आएगी, तो रहना चाहोगे ना मेरे साथ, मैं तुम्हें बिल्कुल खुश रखूंगा। ये सुनकर वो बंदर भी बड़ा खुश होकर उछलने लग गया था। उसे भी भूया का साथ बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए भूया उसको अपने साथ शामिल कर लेता है और वो दोनों वहाँ से उस सजा को काटने के लिए जा चुके थे जो कि सेक लीडर ने भूया को दी थी। इस सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।